हमारी समझ से बाहर होता है। रास्ता सरल है, लेकिन इस दुनिया में जीते हुए हमारी कुछ आदत ऐसी बन जाती है कि हम सोचते हैं कि जो चीज़ मुश्किल होगी वो शायद अच्छी है, और इंसान सोचता है कि अगर कोई चीज़ बहुत आसान है तो शायद वो हमारे लिए ठीक ना हो। रूहानियत जो रूह का मिलाप पिता परमेश्वर से कराती है, रूहानियत जो रूह की उड़ान हम सबको दिलवाती है, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो क्या क्या हमारे साथ होता है वो समझना और उसको जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोग क्योंकि मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, और जैसे अपनी ज़िंदगी इस धरती पर गुजार रहे होते हैं, जिस माहौल में पैदा हों, जिस किस्म के एक्सपीरियंसेस या अनुभव हमको हों, हम हर एक चीज़ को उसी नज़रिए से ही देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूहानियत का रास्ता तो अंदरूनी रास्ता है, बाहर के रास्ते से कहीं अलग, और उसको समझने के लिए संत महापुरुषों की वाणियां हमें रास्ता दिखाती हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, कई गज़लें कहीं, जब उनके वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे रिश्ते नाते रूहानियत के रास्ते पर कैसे कैसे होते हैं वो हमारी समझ में आने शुरू होते हैं। ये तो हम जल्दी जान लेते हैं कि रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए हमें किसी पूर्ण महापुरुष की ज़रूरत है। जैसे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ये समझना आसान हो जाता है कि रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए किसी संत सदगुरु की मदद जब हमें मिलती है तो हमारी जानकारी इस रास्ते की बेहतर होनी शुरू हो जाती है। अपने सदगुरु से हमारा रिश्ता नाता क्या है? जब हम सत्संग में आते हैं, हम सत्संग को सुनते हैं, उनके वचन हमें अच्छे लगते हैं, वो जो कह रहे हैं हमारी समझ में आना शुरू होता है, तो हमारा लगाव उनके साथ होना शुरू हो जाता है।